Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and I'm also fine. So this is the video for class 7th subject maths chapter integers. In my last video I told you about the integers. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो सबसे पहली वीडियो थी मेरी उसमें मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया भी था. सो अब आपको क्या करना है, व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट दिस चैप्टर इंटीजर फ्रॉम न्यू नोटबुक. आप एक न्यू नोटबुक लेंगे एंड ये जो चैप्टर है इंटीजर्स ये आप अपनी एक न्यू नोटबुक से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मैं जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको इसमें दूंगी वो सब आपकी बुक से होंगी. ठीक है, और जितना भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस में वर्कशीट्स एंड एक्सरसाइजेज दी हैं यू विल डू इन योर लास्ट ईयर नोटबुक एंड दिस चैप्टर यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर न्यू नोटबुक बिकॉज इट इज़ फ्रॉम योर न्यू बुक. ये आपकी न्यू बुक से है, इसे आप न्यू नोटबुक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. और जो इसका सॉल्यूशन है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क में उसका सॉल्यूशन दूंगी. जिन क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप मेरे सॉल्यूशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो जितना भी लास्ट ईयर का लास्ट वीडियोस का वर्क है, वर्कशीट्स हैं, यू विल डू इन योर लास्ट ईयर नोटबुक एंड दिस वर्क यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर न्यू नोटबुक एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड सम क्वेश्चन एंड रिमेनिंग पार्ट्स you will do yourself, and I will give you the solution of also of this chapter in my next work. So if you are facing any problem in any question, so then you can solve very easily from my solution. So let's start this chapter, integers. So what are integers? You know very well, integers are whole numbers along with the negative numbers. Whole numbers, zero and natural numbers. First of all, I will tell you about the natural numbers. Natural numbers, counting numbers like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are called the natural numbers. If we add 0 in natural numbers, then we get the whole numbers. अगर हम 0 ऐड कर देते हैं natural numbers में तो हमें क्या मिल जाते हैं, whole numbers. And according to definition of integers, इंटीजर्स आर होल नंबर. इंटीजर्स जो होते हैं आपके होल नंबर ही होते हैं अलॉन्ग विद द नेगेटिव नंबर्स. उनके नेगेटिव नंबर्स को अगर उसमें इंक्लूड कर दें तो हमारे सारे नंबर्स ही क्या बन जाते हैं, हमारे इंटीजर्स. लाइक दिस इज़ अ नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दीज आर द इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स होल नंबर. ये सभी आपके क्या हैं, होल नंबर्स. और इनके नेगेटिव कहाँ पर हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6. दीज आर द इंटीजर्स ऑफ होल नंबर्स. सो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0 आर कॉल्ड द इंटीजर्स. ये सभी क्या हो जाते हैं आपके इंटीजर्स. लाइक वी हैव another example 48. 48 is an integer. Yes, 48 is a counting number, so it is a integer. -243, yes, it is a integer. 2000, it is a integer. So all counting numbers and their negative including with 0 are called the integers. So now addition and subtraction of integer. How will you add and subtract two integers? Like you have two numbers, number वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे एंड देन साइन, उसमें साइन क्या आएगा. इफ़ यू हैव टू नंबर, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. दोनों नंबर हैं, बोथ आर विथ पॉजिटिव साइन, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ में है तो दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दीज नंबर्स एंड साइन विल बी प्लस. एग्जाम्पल +2 and +6. You have two numbers +2 and +6. So what will you do? You will add these numbers 2 and 6, 8 and sign क्या आ जाएगा आपका, +8. Next number is, it is your example. Next both numbers are with negative sign. दोनों numbers आपके किस में है, नेगेटिव साइन में. So these numbers will be added. ये क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे नंबर एंड साइन विल बी माइनस. साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा. दो नंबर्स आपके दोनों क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके, ऐड होंगे और साइन क्या आएगा उनका, माइनस आएगा. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल -2 -6. आपके पास टू इंटीजर्स हैं, -2 एंड -6. दोनों क्या है, माइनस साइन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐड और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा. नेक्स्ट, इफ़ फर्स्ट नंबर इज विद नेगेटिव साइन एंड सेकेंड नंबर विद पॉजिटिव साइन. एक नंबर आपका नेगेटिव साइन में है एंड अदर इज पॉजिटिव साइन के साथ में है. सो क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. साइन जो आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर. आपका जो साइन आएगा किसके नंबर अकॉर्डिंग आएगा, ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग आएगा. लाइक यू हैव -6 एंड +2. सो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा. साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर इज 6 एंड इट इज़ विद
negative sign, so it will be -4. Next example, next rule, फर्स्ट नंबर विथ पॉजिटिव साइन एंड सेकंड नंबर विथ नेगेटिव साइन, तो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग आपका साइन आएगा. एग्जाम्पल +6 एंड -2, 6 - 2 4, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर आपका साइन आएगा. साइन इसमें क्या है, ग्रेटर नंबर 6 है, उसका साइन क्या है, प्लस. यहाँ पर कोई साइन राइट नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका +4. सो इस टाइप से आप किन्हीं भी टू इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या साइन आएगा वो इस रूल से आप चेक कर लेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 1A, 45 and add the following integers. You will add these integers A, 45 and -28. So 45 क्या करना है आपको, उनको ऐड करना है, तो प्लस आ जाएगा, -28 एज इट इज़. 45 प्लस माइनस -28 एज इट इज़. 45 - 28 17 आंसर. फर्स्ट की कुछ और पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स. 15 from 38. You will subtract 15 from 38. So first of all you will write 38 because you are subtracting 15 from 38. So 38 from minus and then 15. 38 minus 15 is 23. Part C, 73 from -101. First of all you will write -101, then from minus and -73 as it is. -101 minus plus. When you are multiplying two sign negative, so then you will get the positive sign. अगर आप किन्हीं भी दो नंबर किन्हीं भी टू नेगेटिव साइंस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, then you will get the positive number. So -101 माइनस प्लस एंड 73. यहाँ पर माइनस प्लस हो रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर साइन की मल्टीप्लाई हो रही है. यहाँ पर कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है, देन माइनस इज प्लस. -101 प्लस 73 माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, -101 माइनस 73 28, एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर, सो -28 आंसर. रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. It was -4 degrees Celsius during the night. The temperature rose by 9 degrees Celsius during the noon. What is the temperature now? नाइट में हमारा टेम्परेचर क्या था, -4 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर वॉज ड्यूरिंग द नाइट. टेम्परेचर वॉज ड्यूरिंग द नाइट. आपका जो टेम्परेचर था नाइट में कितना था, -4 डिग्री सेल्सियस. अब आपका टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया है. सो टेम्परेचर रोज ड्यूरिंग द नून, टेम्परेचर वॉज रोज ड्यूरिंग द नून. कितना हो गया है, 9 डिग्री सेल्सियस. सो द टेम्परेचर नाउ, सो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हो जाएगा आपका -4 डिग्री सेल्सियस था, उसमें कितना इंक्रीज़ हो गया है, 9 डिग्री सेल्सियस उसमें बढ़ गया है. तो माइनस प्लस माइनस 9 - 4 5 डिग्री सेल्सियस. साइन विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर, सो यहाँ पर आ जाएगा +5 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है, 5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर नाइट में कितना था, -4 डिग्री सेल्सियस. फिर नून में आकर वो कितना हो गया, 9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो गया है. तो अब टेम्परेचर कितना हो गया आपका, कितना टेम्परेचर था, -4 डिग्री. उसमें कितना ऐड करेंगे आप, 9 डिग्री, क्योंकि वो बढ़ गया है इतना. सो इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, 9 - 4 5, एंड साइन विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर विल बी पॉजिटिव साइन. सो पॉजिटिव 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस आंसर. बी पार्ट, a submarine is at a depth of 453 feet below sea level. If further descends by 87 feet, where is the submarine now? एक सबमरीन क्या है, डेप्थ में है -453 फीट. सी लेवल मतलब एक गहराई में है, एक सी में है, वो नीचे की साइड कितना है, 453 फीट है. अब 87 और डिसेंट और अंदर की साइड चला गया है. तो अब सबमरीन की जो है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है सबमरीन is at a depth of below sea level. कहाँ पर है, उस
सी लेवल के -453 फीट। हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो अंदर की साइड गहराई में डेप्थ में है, सो इट इज़ -453 फीट। अब क्या हो रहा है? डिसेंड्स बाय 87 फीट, ही डिसेंड्स 87 फीट, मीन्स -87 फीट और अंदर चला गया है। तो अब उसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ सबमरीन, पहले कहाँ पर था? -453 फीट, फिर इसमें हो गया है -87 फीट और अंदर चला गया है वो, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके ऐड हो जाएंगे। सो 7 and 3 10, 1 कैरी, 5 and 8 13 and 1 14, 1 कैरी, 4 and 1 5, -440 फीट। सो पोजिशन ऑफ सबमरीन यहाँ पर बोल सकते हैं सबमरीन इज अ डेप्थ ऑफ 540 फीट बिलो द सी लेवल। अगर आप पोजिशन ऑफ सबमरीन बोलेंगे तो -540 फीट। इफ़ यू आर सेइंग अ सबमरीन इज अ डेप्थ, इफ़ यू आर यूजिंग द वर्ड डेप्थ, सो यू विल नोट विद नेगेटिव साइन। सो आप इसको नेगेटिव साइन के साथ में नहीं लेंगे। अगर आप डेप्थ का यूज़ कर रहे हैं वर्ड का तो 540 फीट है। अगर आप कह रहे हैं कि पोजिशन ऑफ सबमरीन क्या है, तो -540 फीट है सी लेवल में। तो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा जो मैं आपको चैप्टर PDF दूंगी, उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के वो और आपकी एग्जाम्पल्स सेम है। सो उसकी हेल्प से आप कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ properties of addition and subtraction of integer. They are the some properties. So I will make you understand. First property is closure property. So what is closure property? For any integer a and b, you have two integer like a and b. So a plus b and a minus b is also an integer. If you have two integer, then you will add and subtract two integer, then you will get ऑल्सो एन इंटीजर। अगर आप किन्हीं भी टू इंटीजर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो थर्ड नंबर आता है वो भी क्या होता है? आपका इंटीजर। एग्जाम्पल 2 and 6, दीज आर टू इंटीजर। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं 2 + 6, 2 + 6 इज 8, सो 8 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या है? आपका इंटीजर है। तो इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या हो जाती है? आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर addition. Now we will check under subtraction. If you will subtract 2 from 6, अगर आप 2 से 6 से 2 को माइनस कर रहे हैं, so 2 minus 6, sorry, you are subtracting 6 from 2, so 2 minus 6, 2 minus 6 is -4, -4 is also an integer, so closure property is applicable under addition. So closure property आपकी दोनों में हेल्प करती है, अंडर एडिशन और अंडर सब्सट्रैक्शन। Now commutative property. Commutative property for any two distinct integer a plus b is equals to b plus a under addition and a minus b is not equal to b minus a under subtraction. Commutative property क्या है? If you have two integer a and b, अगर इन दोनों को आप रिवर्स ऑर्डर में भी ऐड करते हैं तो दोनों साइड क्या जाती है? हमारी इक्वल आती हैं। हाउ? यू हैव टू इंटीजर 2 and 6, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं लाइक 2 + 6, 2 + 6 is 8. If you will add in reverse order 6 + 2, so 6 + 2 is also 8. So 6 + 2 is equal to 2 + 6. So both sides are equal. So under addition, commutative property is applicable. Now we will check under subtraction. You have two integer 2 and 6. So 2 minus 6 is -4 and 6 minus 2 in reverse order is 4. So -4 is not equal to 4. It means that commutative property is not applicable under subtraction. Commutative property is applicable only under addition. So next property is associative property. For any three distinct integer a plus b plus c is equal to a plus b plus c under addition, and a minus b minus c is not equal to a minus b minus c. Means under addition associative property is applicable, but under subtraction associative property is not applicable. So we will check with example. Example 2, 6 and 9 are three integers. So we will check. First of all 2 + 6 and then +9. 2 + 6 is 8 plus 9. 8 plus 9 is 17.
नेक्स्ट 2 + 6 सॉरी 2 + 6 + 9। हम क्या करेंगे 6 और 9 को फर्स्ट ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड इन 2, फिर इसमें हम 2 में ऐड करते हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। सो 2 एज इट इज़, 6 and 9 15, 15 + 2 17। सो बोथ साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इज एप्लीकेबल। नाउ वी विल चेक इन अंडर सब्सट्रैक्शन। सो 2 - 6 - 9, 2 - 6 - 4 and -9 as it is, minus plus 9 and 4 13 and sign will be minus। सो हमने इसको चेक किया, इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या है -13। नेक्स्ट वी विल चेक इन रिवर्स ऑर्डर। 2 - 6 - 9, 2 - 6 - 9 is -3। So 2 minus plus 2 and 3 5, it is -13 and it is 5. It means that associative property is not applicable under subtraction. Associative property is applicable only under addition. So next property is additive identity. For any integer a plus 0 is equals to 0 plus a is equal to a. Means if you are adding 0 in any integer then you will get the number as itself. आप क्या करते हैं कि किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। लाइक एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एडिंग 3 इन 0, 3 + 0 इज़ 3 एंड 0 + 3 इज़ 3। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको, 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सो आप क्या बोलेंगे 0। किसी भी इंटीजर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी 0। नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। फॉर एनी इंटीजर a and -a इज द अपोजिट। किसी भी इंटीजर a के लिए जहाँ पर -a किसका है, अपोजिट है a का। सो सच दैट a plus -a is equals to 0 and is equals to -a plus a. If you are adding 4 in -4, अगर आप 4 में -4 को ऐड करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। If you are adding 4 in -4, 4 में अगर -4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 4 + -4 एज इट इज़, 4 - 4 0, तो क्या जाता है आपका 0 आ जाता है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कि 4 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 एंड -4 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4। अगर आपसे कोई पूछे -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 4 एंड व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स ऑफ +4 -4। सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है, वो उसका क्या कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a plus -a is equals to 0 is equals to -a plus a. Then -a is called the additive inverse of a and a is called the additive inverse of -a. a -a का additive inverse है and -a additive inverse किसका है, a का। एग्जाम्पल है -4 and 4. So -4 plus 4 plus -, 4 - 4 0 and 4 plus -4, 4 plus -4, 4 - 4 0. Both sides are equal. So -4 is the additive inverse of 4 and 4 is the additive inverse of -4. Next, exercise 1b. Fill in the blanks. यहाँ पर कुछ राइट करना है, प्लस -10 इज इक्वल्स टू 25 प्लस यहाँ पर समथिंग है। मैंने भी आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई है अंडर एडिशन a + b इज इक्वल्स टू b + a + b इज इक्वल्स टू a + b इज इक्वल्स टू b + a। यहाँ पर अगर आपका a है तो ये b है एंड ये b है तो ये आपका a है, तो मीन्स ये 25 यहाँ पर राइट कर देंगे आप लोग और ये 10 है ये इधर राइट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये साइड इस साइड की इक्वल आएगी बिकॉज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल अंडर एडिशन। बी पार्ट -49 प्लस इज इक्वल्स टू 0। -49 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, अभी मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स बताया, -4 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 0 आता है, -49 में +49 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 0 एंड रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A, write a pair of integers whose sum is -9. You will write two integers whose sum is -9. So -4 plus -5. Answer है -4 and -5. How? If you will add -4 in -5, so -4
प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस एंड साइन विल बी माइनस। तो आप देख रहे हैं कि -4 और -5 का ऐड करने पर क्या आ रहा है, -9। सो -4 एंड -5 अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -9। नेक्स्ट, डिफरेंस इज -6, अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -7। -10 and +3, -10 and +3, how? -10 and -3, -10 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो -3, -10 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 7, साइन विल बी अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर, सो इट इज़ -7। सो आप क्या देख रहे हैं कि -10 and -3 आर पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -7। थर्ड पार्ट, sum is the additive identity of integers. These are remaining parts you will do yourself. C part, we will see. Subtract the sum of -1878 and 878 from 2000. इन दोनों के सम को आपको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2000 से। किन दोनों का सम, 2000 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले सम लिखते हैं, सम किसका, -1878 एंड 878, इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2000। इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2000 से। तो सब्ट्रैक्ट करने वाली वैल्यू पहले आती है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको किन दोनों के सम को, -1878 प्लस 878, इन दोनों के सम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2000 से। सो 2000 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस माइनस, सो 8 - 8 0, 7 - 7 0, 8 - 8 0, 1 as it is. Sign will be according to greater number, so it will be -1000. So 2000 as it is, minus minus plus 1000. 2000 and 1000, 3000 answer. Part D. Two golfers A and B played 6 rounds over 3 days. Look at the score given below and find out who took more shots and by how much. गोल्फ खेल रहे हैं, 2 प्लेयर हैं ए एंड बी, 3 डेज़ में 6 राउंड खेले हैं उन्होंने। ए ने फर्स्ट राउंड में +6 जो उनका स्कोर है, सेकेंड राउंड में -2, -1, फोर्थ राउंड +5, फिफ्थ राउंड +3 एंड सिक्स राउंड -1। इसी तरह बी के कुछ स्कोर्स हैं राउंड 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 में। सो हम ए के राउंड चेक करते हैं। स्कोर ऑफ ए का जो स्कोर है पहले है +6 एंड देन -2, -1, +5, +3, -1। जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको सबको एक साथ राइट करते हैं, +6, +5, +3 एंड देन -2, -1, -1। 6 and 5 11, 11 and 3 14। इट इज़ -2, -1, -1। देखिए तीनों क्या है, नेगेटिव साइन के साथ में है, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे और साइन क्या आएगा, -2, 3 and 4। 14 - 4 is 10। So score of player A is 10. Now we will find the score of B. -3, +3, -3, +6, +5, -2. First of all, you will write the positive numbers, +3, +6, +5 and then -3, -3, -2। 6 and 3 9, 9 and 5 14। तीनों नेगेटिव साइन के साथ में, तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड 3 and 3 6, 7, 8। साइन कौन सा आ जाएगा आपका, -14 - 8 इज 6। सो स्कोर ऑफ बी इज 6। सो कितना है, ज़्यादा स्कोर किसका है आपका, बी का है, और कितना ज़्यादा है, 4। बाय हाउ मच। सो स्कोर यहाँ पर विनर कौन है, बी, एंड कितना है ज़्यादा, 4 स्कोर ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। साइन ऑफ द प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लायर। आपके पास 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव के हैं, ठीक है।
दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर आपकी जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव कब होती है? तो आपके दोनों नंबर क्या हैं? पॉजिटिव नंबर हैं, तो आपकी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपके दोनों नंबर क्या हैं? नेगेटिव हैं, तब भी आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इफ़ योर फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड इज positive, then product will be negative, and if first number is positive and then second number is negative, then product will also be negative. How? I am taking example positive के लिए, positive आपके पास +6 and +3 है, 6 3 ज़ा 18। आप क्या देख रहे हैं? दोनों +3 +6 हैं, प्रोडक्ट भी कितनी आ रही है? +18 आ रही है। इफ़ यू हैव -6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 3 ज़ा 18, माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस। प्रोडक्ट कितनी आ रही है? प्लस, एंड दोनों जो आपके मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर्स क्या हैं? माइनस है। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इज नेगेटिव साइन एंड सेकंड विद पॉजिटिव साइन, +3। सो 6 3 ज़ा 18, बट माइनस प्लस माइनस। अगर आप माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या जाता है? माइनस। इफ़ यू हैव +3 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 3 ज़ा 18 एंड साइन विल बी नेगेटिव। दोनों प्लस हैं तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। दोनों माइनस हैं, साइन विल बी पॉजिटिव। इफ़ वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, so साइन विल बी नेगेटिव. If one is positive and other is negative, sign will be negative. And now properties of multiplication of integers. First is closure property. हमने पहले क्या चेक की थी? अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन चेक किया था प्रॉपर्टीज़ को. नाउ वी विल चेक अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. For any two integers a and b, a minus b is also an integer. अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? आपका इंटीजर्स होता है. एग्जाम्पल 6 and 2. सो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 ज़ा 12. So 12 is also an integer. So closure property is applicable under multiplication. Now commutative property. For any two integers a and b, you have two integers a and b, then a multiply by b is equals to b multiply by a. अगर आपके पास 2 इंटीजर्स हैं और आप उनकी प्रोडक्ट करते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में प्रोडक्ट करते हैं, सो बोथ आर सेम, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. You have two integers 6 and 2. If you will multiply 6 multiply by 2 and 2 multiply by 6. 6 2 is 12 and 2 6 is 12. So 12 and 12 both sides are equal. So commutative property is applicable under multiplication. Now next property is associative property. For any 3 integers a, b and c. So a multiply by b multiply by c is equals to a multiply by b multiply by c. Means you have 3 integers and you will multiply in this order. So both sides will be same. Like you have example 6, 2 and 9. So 6 multiply by 2 and multiply by 9. 6 2 is 12 and multiply by 9 as it is. 12 9 is 108. Next product. 6 multiply by 2 multiply by 9. 6 as it is. 2 9s are 18. 16 8s are 16 18s are. So 6 8s are 48. 4 carry 6 1s are 6 and 4 10. So 108. So both sides are equal. It means that associative property is applicable under multiplication. Next property is distributive property. For any 3 integers a, b and c. A multiply by b plus c is equals to a multiply by b plus a multiply by c. अगर आपके पास कोई इंटीजर्स हैं और इस ऑर्डर में राइट है तो आप इनको इस ऑर्डर में राइट करके सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों साइड से हमारी क्या आती हैं? हम ऑलवेज इक्वल आती हैं. लाइक आपके पास एग्जांपल है 6 इंटू 2 प्लस 9. अगर आपके पास कोई इंटीजर इस टाइप में लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए. 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 9. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. 6 इंटू 2 प्लस 9 11. 6 11 ज़ा 66. 6 2 ज़ा 12. 6 9 ज़ा 54. 4 and 2 6. 5 and 1 6. So both sides are equal. It means that distributive property is applicable under multiplication and over addition.
Now multiplication by 0. For any integer a multiplied by 0 is equals to 0 multiplied by a is equals to 0. If you are multiplying 0 in any integer, so then you will get the 0. Multiplication of 0 and any integer is 0. आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन बाय, ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 0. इट मीन्स अगर आप किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई 0 में कर रहे हैं तो क्या हो जाता है हमारा ऑलवेज 0. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फॉर एनी इंटीजर a multiplied by 1 is equals to 1 multiplied by a is equals to a. If you are multiplying 1 in any number then you will get the number itself. अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं तो आपके पास एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है. सो देन 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर. तब आप 1 को क्या बोलते हैं वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं. बोथ साइन विथ बोथ नंबर्स आर विथ नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. 13 1 ज़ा 13 एंड इट इज़ योर आंसर. वेरी सिंपल. पार्ट डी -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दीज टू इंटीजर्स. 1 2 ज़ा 2. बोथ साइन आर नेगेटिव तो ये क्या हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव. मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -4. 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय -4 एज इट इज़. 6 4 ज़ा 24. बोथ साइन आर नेगेटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस. सो प्लस 24 इज योर आंसर. रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ. फाइंड द प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टीज़. आपको इसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए क्या करना है इनका प्रोडक्ट करना है. सो ए इज़ -16 मल्टीप्लाई बाय -23 प्लस -16 मल्टीप्लाई बाय 37. आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी -16 है यहाँ पर भी -16 है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी. दोनों में a कॉमन है मतलब दोनों में a आ रहा है तो यहाँ पर a हमने कॉमन ले लिया है और उसे लिख दिया है b प्लस सी. सेम एज हेयर 16 इज़ कॉमन तो यहाँ का क्या करेंगे हम लोग 16 को कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा -23 प्लस 37 एज इट इज़. यहाँ से 16 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 23. ये 16 यहाँ पर बाहर कॉमन है ये प्लस एज इट इज़ और ये आ गया आपका 37. यहाँ पर हमने यूज़ कौन सी किया है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है. सो -16 माइनस प्लस -7 -3 4 3 -2 1. साइन विल बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर. 16 मल्टीप्लाई बाय 14. 16 एंड 14 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 16 मल्टीप्लाई बाय 14. 4 6 ज़ा 24 2 कैरी 4 1 ज़ा 4 एंड 2 6 1 6 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 4 6 एंड 6 12 1 कैरी 2 224. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 224. साइन क्या आएगा माइनस प्लस माइनस एंड इट इज़ योर आंसर. बी पार्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 106. फर्स्टली हम इसको कैसे करते हैं 12 7 ज़ा 84 एंड 106. 84 मल्टीप्लाई बाय 106 थोड़ा बड़ा सा हो जाता है तो हम इसको कैसे कर लेते हैं 84 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6 ऐसे राइट करेंगे. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर लीजिए. 84 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 6. 84 मल्टीप्लाई बाय 100 8400 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 6 6 4 ज़ा 24 2 कैरी 6 8 ज़ा 48 एंड 2 50. 4 0 4 0 0 0 5 एंड 4 9 एंड 8. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड इट इज़ योर आंसर. किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर लीजिए आप लोग पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है देन यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस. रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Verify the associative and distributive properties of integer with respect to multiplication for the values of a, b and c given below. ये आपका क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड.
हेयर वैल्यू a इज़ -6, -7 एंड -2. मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ले रही हूँ. a इज़ -6, b इज़ -7 एंड c इज़ -2. इन तीनों इंटीजर्स के लिए वी विल वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property. What is associative property? A multiply by B multiply by C is equals to A multiply by B multiply by C. A is -6 multiply by -7 multiply by -2. 6 7 जा 42, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड मल्टीप्लाई बाय -2. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड साइन इज माइनस. Next side, a is -6 multiply by b is -7 multiply by -2. -6 multiply by 7 2 जा 14 minus minus plus. 6 4 जा 24, 2 carry 6 1 जा 6 and 2 8 minus plus minus. 84 is equals -84 is equals to -84. तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आप इसको वेरीफाई करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c. वैल्यू ऑफ a इज -6 मल्टीप्लाई बाय -7 plus -2. -6 multiply by -7 plus -2. -6, 7 and 2 -9. 6 9s are 54 and minus plus. Next side, -6 multiply by -7 plus -6 multiply by -2. 6 7s are 42 minus plus. 6 2s are 12 minus plus. 2 and 2 4, 4 and 1 5. So it is 54 and it is also 54. So distributive property is applicable under multiplication. Remaining parts you will do yourself. Next topic is division of integers. In division of integers, no one property is applicable. Closure property. For any integer a and b, a divided by b need not be an integer. अगर आपके पास कोई 2 इंटीजर्स हैं और आप उनको डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, आपके इंटीजर हो. सो आई हैव एग्जांपल 6 2. अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 3 जा 6, 3 इज एन इंटीजर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल. बट फॉर these integers 6 and 4, if you are dividing 6 by 4, so 2 3s are 6, 2 2s are 4. तो आपके पास क्या आ रहा है 3/2. इट इज़ अ फ्रैक्शन, इट इज़ नॉट एन इंटीजर. सो क्लोजर प्रॉपर्टी नीड नॉट बी एप्लीकेबल, नीड नॉट बी एन इंटीजर. आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ज़रूरी नहीं है उसमें क्या हो कि आपका जो डिवाइड करने पर क्या है, इंटीजर ही आए. नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b and c, a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c. Means associative property is not applicable under division. Commutative property. For any 2 integers a and a divided by b is not equal to b divided by a. Means commutative property is not also applicable under division. Next property of 1. For any integer a divided by 1 is equals to a. अगर आप a से किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो आपके पास क्या आएगा, वही इंटीजर आ जाएगा. मीन्स इफ़ यू आर डिवाइडिंग 3 by 1, so 1 3s are 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 0 फॉर एनी इंटीजर. इफ़ यू आर डिवाइडिंग a by 0, आप किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन. वो क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन. इफ़ यू आर डिवाइडिंग 0 by a, तो वो क्या होता है आपका, ऑलवेज 0.
अगर आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं सो इट इज़ नॉट डिफाइंड. इफ़ यू आर डिवाइडिंग 0 बाय एनी इंटीजर देन इट विल बिकम 0. Exercise 1D. Minus 64 divided by 8. So minus 64 divided by 8. 8 8s are 64 minus 8. It is your answer. Minus 39 divided by 13. अगर आप 39 को 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 39 को डिवाइड कर रहे हैं, 39 को डिवाइड कर रहे हैं किसे 13 से, 13 3s are 39. यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा एंड डिवाइडेड. 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे. 8 माइनस 11 माइनस 3. सो माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 3. 3 1s are 3 एंड नेगेटिव साइन से नेगेटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा एंड 1 इज़ योर आंसर. सो रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4. शो दैट डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव फॉर 18 माइनस 6 एंड 3. यहाँ पर हमें शो करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न इन इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो अंडर डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी? A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C. A आपका यहाँ पर A है आपका 18, B इज़ -6 एंड C इज़ 3. सो A इज़ 18 डिवाइडेड बाय -6 and divided by 3. So 6 3s are 18 minus 3 divided by 3. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? -1, क्योंकि यहाँ पर क्या है? -1. इस प्रॉपर्टी में इस इक्वेशन में पुट करिए A की वैल्यू ऑफ A इज़ 18 डिवाइडेड बाय -6 डिवाइडेड बाय 3. 18 डिवाइडेड बाय -6, 3 2s are 6 minus 2. So 2 9s are 18. So minus 9. It is -1 and it is -9. So associative property is not applicable under division for these integers. So it is not equal. C part quiz. यहाँ पर एक क्विज हो रही है. फर्स्ट क्विज में क्या हुआ है कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दे रहे हैं, पॉइंट लॉस्ट ईच रॉन्ग आंसर. अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे. तो ऐसा करने पर उसके जो टोटल पॉइंट्स आए हैं उसने जो टोटल पॉइंट लॉस्ट किए हैं वो कितने पॉइंट लॉस्ट किए हैं? 44. मीन्स क्विज फर्स्ट में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए फॉर ईच रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी 4 -4. आपके कितने मार्क्स खत्म हो जाएंगे? 4 मार्क्स आपके लॉस्ट हो जाएंगे. और वो टोटल कितने मार्क्स जो लॉस्ट कर रही है? 44. तो उसने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं रॉन्ग? तो यहाँ पर अटैम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन. टोटल पॉइंट्स कितने हैं आपके? 44. और एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स कितने हैं? 4. तो 4 1s are 4, 4 1s are 4. ये है क्विज फर्स्ट के लिए. इट मीन्स उसने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं रॉन्ग क्वेश्चन. तब उसके कितने मार्क्स आए हैं? कितने मार्क्स लॉस्ट किए हैं उसने? 44. अटैम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चन इन क्विज 2. क्विज 2 में क्या है कि एक रॉन्ग आंसर के लिए 7 पॉइंट्स लॉस्ट हो जाते हैं और टोटल पॉइंट्स जो उसने लॉस्ट किए हैं वो हैं 91. तो यहाँ पर कितने रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट किए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? 91 डिवाइडेड बाय 7. इतने टोटल पॉइंट्स जो है उसने लॉस्ट किए हैं और एक क्वेश्चन के लिए इतने पॉइंट लॉस्ट हो रहे हैं. 7 1s are 7, इट विल बिकम 21. 7 3s are 21. तो क्विज सेकंड में कितने पॉइंट्स कितने क्वेश्चन जो है उसने अटैम्प्ट किए हैं रॉन्ग? 13. एंड क्विज फर्स्ट में 11. सो इन विच क्विज डिड शी गिव मोर रॉन्ग आंसर? तो क्विज 2 में क्या है? 13 आंसर हैं जो उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्विज 2. इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एक क्विज में इस टाइप से आपका जो वो है ये गिवन है कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 4 मार्क्स से लॉस्ट करेंगे. टोटल इतने मार्क्स लॉस्ट कर रहा है तो इसमें इसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 11. क्विज 2 में हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 7 है मार्क्स लॉस्ट करने हैं और टोटल मार्क्स जो लॉस्ट किए हैं वो 91 है. तो इसमें इसने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो किस में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं? तो क्विज बी में क्वेश्चन 13 अटैम्प्ट किए हैं रॉन्ग. सो इट इज़ द आंसर ऑफ पार्ट सी. सो
ऑल रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। यहाँ पर कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 1A 1B 1C एंड 1D में, जो आप खुद से करेंगे। इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन माय नेक्स्ट वर्क। तब मैं आपको क्या करूँगी, आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैं आपको इस पूरी चैप्टर इंटीजर का सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वर्क में दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुल्ली।